अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सिफुल्लाह ख़ान आज आप सबसे मुखातिब हूँ। आज ट्विटर पे मैंने एक शॉकिंग ट्वीट मुझे आया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये मुझे ही ट्वीट आया और वो भी रियल अकाउंट से आया या फेक अकाउंट से हो सकता है हो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये रियल ही अकाउंट से आया है। एक्चुअली बात ये है कि वो मैं आपके साथ ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ये ट्वीट था। ये इसमें इन्होंने जी लिखा हुआ है मेरा नाम लिया हुआ है सफ़ी ख़ान। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल सपोर्ट टू द मैं भी चौकीदार मूवमेंट। हेयर इज़ अ मैसेज। अच्छा, मैं भी चौकीदार इनकी कोई शायद मूवमेंट चल रही है, उसकी वजह से इन्होंने शायद पता नहीं क्यों मुझे जो है ये मैसेज भेजा और मुझसे पसंद किया। हो सकता है मैंने कोई, चूँकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और जनरली मैं पॉजिटिविटी और पीस के लिए बात करता हूँ, तो शायद इस वजह से इन्होंने मुझे कोई रिस्पांस किया, या फिर इनकी जो कैंपेन चल रही बीजेपी की, अभी जो इलेक्शन होने वाले इंडिया में 2019, तो शायद उस वजह से इन्होंने मुझे मैसेज किया है। शायद उन्होंने मेरा कोई अच्छा काम देखा है जैसे मुझे पीसफुल वही बढ़ गया कि फिर इन्होंने यहाँ जो इनका आगे मैसेज चल रहा है वो फिर मुझे जी लिखते हैं जी मैं भी हूँ चौकीदार में लिखते हैं डियर सफ़ी, योर पार्टिसिपेशन इन द मैं भी हूँ चौकीदार मूवमेंट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अ प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर इंडिया। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, सिर्फ अगर ये इंडिया की बात, तो सिर्फ इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान के लिए भी, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के लिए यही मानना चाहता हूँ कि हमारी प्रॉस्पेरस और सिक्योर पूरी दुनिया हो, पूरा नेशन पूरी की पूरी ग्लोबली हो। तो मैं ये बात मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद ये है, लेट अस टुगेदर गार्ड आवर नेशन अगेंस्ट पॉवर्टी, करप्शन, डर्ट, टेररिज्म एंड और सोशल ईवल। फिर ये योर्स नरेंद्र मोदी, ये इनका जी, ये आप देखिए ये मैसेज है जो यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना कि लेट अस बी टुगेदर टू गार्ड आवर नेशन। तो आवर नेशन का मतलब सिर्फ आवर नेशन में क्या नज़र, आवर ग्लोब होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि नेशन सिर्फ नेशन, एक नेशन जो होता है वो उसका असर पूरी दुनिया में होता है, क्या वो पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव हो। और नेशन तभी अच्छा हो सकती है जब आपका ग्लोब अच्छा होता है। और मैं इसमें पाकिस्तान का ये कहना चाहूँ, जब तक पाकिस्तान और इंडिया के पीसफुल रिलेशंस नहीं हो जाते तब तक ग्लोबल अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है अगेंस्ट पावर्टी। अब यहाँ पे जो बात ये है, ये पावर्टी की बात कर रहे हैं, पावर्टी की भी कर रहे हैं, करप्शन की भी कर रहे हैं, डर्ट की भी कर रहे हैं, टेररिज्म की कर रहे हैं और सोशल। तो मैं यहाँ पे पहली बात ये क्लियर कर दूँ कि मैं पावर्टी के भी खिलाफ मैंने बड़ी वीडियोस बनाई है। पावर्टी जो है इंडिया पाकिस्तान का मेन जो है वो इशू ही पावर्टी है। जो पैसे आर्मी पे और जो पैसे ये दिफाई जो ये जो बड़ी बड़ी मशीनें और ये जो मिल्कशेक और ये बड़े बड़े जो लेने के पीछे ये जो जाते हैं, अगर ये पैसा हम गुर्बत ख़त्म करने पे इंडिया और पाकिस्तान की लगा दें, इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ गुर्बत ख़त्म होगी बल्कि जो अगला है करप्शन, वो भी करप्शन भी ख़त्म हो सकती है और उससे डर भी ख़त्म होगी सिर्फ इस पॉवर्टी की वजह से। और उससे आगे टेररिज्म भी खुद ही ख़त्म, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की, यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से टेररिज्म होता है। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म, अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म करें जो मेन रूट कॉज है, तो हम टेररिज्म जैसे जो एक कर्स्ट है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में, इसको हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इससे बाद जितने भी सोशल इवल हैं, जो भी ये लड़कियों के साथ बुरा होता है, चूँकि जो भी सोशल इवल है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता काउंटर कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात ये कि जी ये इस अकाउंट के बारे में बता दूं, ये अब यहाँ देखिए मोदी जी का भी है, यही इनका ये ब्लू टिक है, ये देखिए ब्लू टिक के साथ नरेंद्र मोदी ये लिखा हुआ है। ये मोदी जी की तस्वीर भी है और ये मैसेज भी है, और ये मेरे नेम के ही ऊपर इन्होंने यहाँ भेजा है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसका मैंने पता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वरना ये मुझे ना भेजते। और इसके ये आप इनका ये देखिए, इसको मैंने ये आगे
ये ये देखिए, मैं जब अपनी नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है। ये मोदी जी का अकाउंट है इधर इंडिया का। और ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नरेंद्र मोदी जी ही खुलते हैं, जहाँ आप ये देख सकते हैं, ये इनका नाम है और इनका अकाउंट है। और ये इनके ये देख लीजिए, 46.3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। और ये इन्हीं की ही तरफ से मुझे वैलिड जो है मोदी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से मुझे ये मैसेज आया आज। तो मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है बॉर्डर्स पे, बल्कि आज भी कोई ड्रोन था, वो हमारी पाकिस्तान आर्मी ने गिराया है, इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जी कर रहा था। तो मेरा यही मैसेज पूरे हमारे कंट्री को है, पूरी इंडिया को, कि हम लोगों को अगर हम लोग मेरी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे एक बात बताएं, अगर हम सब लड़ाई करते रहेंगे तो हम पीस पे कब जाएंगे? किसी ने पास्ट में बुरा किया है, किसी ने अगर बुरा किया, किसी ने किसी के साथ ज़्यादा खून बहाया, ज़्यादा कुछ किया, तो कल तो इसको आपने एंड करना है, कहीं कल तो आपको एक नई तरफ से पीस शुरू करना है। अगर हम इसी पास्ट के पन्नों को खोल के हम लड़ते रहेंगे तो हम कभी आगे को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम वही पॉज के मोड में ही रहेंगे। कब हम प्ले पे जाएंगे? हम क्यों रिवर्स गियर पे जा रहे हैं? बेशक हम मादनी तौर पे तरक्की करें, लेकिन असल तरक्की क्या होती है? हमारी रूहों की तरक्की, हमारी बॉडीज़ की तरक्की, हमारी दिमागी तौर पे खुलने की तरक्की। ये कपड़े शपड़े पहन के या ये घर बड़े शरे बना के यहाँ पाकिस्तान में या वहाँ पे, इससे कोई भी जो है वो ये बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जो एक दूसरे से ये इकॉनमी को बढ़ाने की बात करता है, जो गुर्बत ख़त्म करने की बात करता है, जो हकीकत में गुर्बत ख़त्म करता है और उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। ये नहीं कि जी पिछली बातों को बार बार दोहराए। आप जानते हैं कि हम की ज़िंदगी हमेशा की नहीं होती, क्या है वो कोई भी हो, क्या है वो किसी भी मज़हब का हो, क्या मुस्लिम हो, क्या नॉन मुस्लिम हो, क्या कोई भी हो, वो एट दी एंड मौत एक हकीकी बात है। हम सब ने मर जाना, हम सब एक टाइम पीरियड के, एक लिमिटेड इस दुनिया में आए हैं। अगर हम लिमिटेड आए तो हमें किसी की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए। या अगर हमारे घर वालों में भी अगर कभी लड़ाई कभी होती है, कुछ होता है, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए सेटल डाउन करके नई पीसफुल ज़िंदगी शुरू तो करते हैं। यहाँ करके अपने फ्रांस जर्मनी को भी देख लिया, उन्होंने भी पीसफुल, पहले वो लड़ते थे, अब वो पीसफुल जी रहे हैं। अब ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भी उन्होंने भी पीसफुल कर लिया। तो क्यों हम इंडिया पाकिस्तान नहीं कर सकते? कश्मीर को ही हर वक्त मुद्दा बना के हम लड़ाई करते रहते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कश्मीर डायलॉग के बिना कुछ भी नहीं मुमकिन नहीं है। ये जी अगर उधर से ये लड़ाई होती रहेगी, इधर से लड़ाई होती, कभी भी हम ये रहे कि ना, कश्मीर असल में मुझे लगता है कि हमारा कोई बैटल फील्ड नहीं, ये एक पॉज पॉइंट है, जहाँ कहते हैं ना, दो जगह जहाँ जाके ज़बानें बंद हो जाती हैं और सिर्फ ये हथियार चलते हैं, ये कश्मीर है। तो इस कश्मीर को हमने हथियार ख़त्म करके हमने इसे पीसफुल बनाना है। हमने ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे जैसे लोग हैं। इनके अंदर जो 70-75 ये जितने भी साल हमारे इंडिया पाकिस्तान को से इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ये पार्टीशन जब से ये प्रॉब्लम है, हमने इन सबको रिजॉल्व नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप अगर ब्रिटिशर्स को देखें, जहाँ इन्होंने अगर ये डिस्प्यूट को हल कर जाते, आज हम लोग जो हैं ये इसकी वजह से हम लोगों की दोस्ती अफेक्ट हो रही। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में कोई झगड़ा नहीं है, जो कुछ भी था वो 1947 में हो गया था। हम लोग जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, और जो मुसलमान थे और जो यहाँ पे आके हम लोग बस गए, और हम लोग यहाँ क्या है, हम जो भी हैं। तो हमें आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को पीसफुल रहना है, हम सबको यूनिटी की तरफ। और ये जो एक लाइन जो आज इन्होंने मुझे जो अच्छी लगी, ये हिंदुस्तान की तरफ से बीजेपी वालों ने जो लिखी है, इन्होंने ये जो लिखा है, मैं भी चौकीदार हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ। ये इनका जो चल रहा था, आज ट्रेंड चल रहा था इंडिया में, तो वो ट्रेंड में मैं भी चौकीदार हूँ से मतलब ये कि हम सब अपनी अपनी जगह अपनी चौकी पे चौकीदार हैं, अपनी सरहदों पे लड़ रहे हैं। अब और हमारी सरहदें ये नहीं है कि सिर्फ ये बॉर्डर की लाइन है, नहीं, हम गुरबत, किसी गरीब की मदद करना, हमारे पास जो भी हमें गॉड गिफ्टेड जो भी टैलेंट है, मुझसे किसी चौकी कि हमारे पास जो भी हम किसी तक बात पहुँचाएँ, हम ये नहीं कि अपने पास छुपा के रख दें।
हमारे पास डिफेंड करने की चीज़ होनी चाहिए। आप किसी के बुरे से सीखो और अच्छा करो। अगर आप बुराई को प्रमोट कर रहे हो तो आप चौकी जो उस चौकीदारी नहीं सी निभा रहे, आप उसमें गलती कर रहे हो। एक क्रिकेटर होता है, मैं आपको क्रिकेट की बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। जब जो बेहतरीन क्रिकेटर कौन हो, जब अपनी विकेट बचा के खेलता है, बिल्कुल चौकीदार भाई की मिसाल एक क्रिकेटर की तरह, बैट्समैन की तरह। जो बेहतरीन बैट्समैन होगा वो अपनी विकेट बचा के जितना मजबूती से रखेगा और फोकस करेगा बॉल्स पे, यानी फोकस बॉल्स के हैं, लोगों की सोच, काउंटर अटैक जो भी आपके खिलाफ करे, आपने कैसे उसे डिफेंड करें, ये है चौकी। अपने अपने अपनी अपनी अपने जो आपके मकसद हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो अपने सेट गोल्स हैं, उन पे लड़ो, उनको डिफेंड करो, और वो भी पीसफुल की तरह कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, और सबके साथ पीसफुल रहो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इस दुनिया के बाद और भी दुनिया है, ये बॉडी अल्लाह की अमानत है, हमने इसको छोड़ के एक दिन इस दुनिया से जाना है। खून सबका एक। अब मुझे एक बात बताएं कि हिंदू का हो, क्या मुसलमान का हो, क्या कोई भी हो, क्या सिख का हो, क्या ईसाई को, कोई भी इंडिया का है, कोई पाकिस्तान में मुसलमान है, इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान है, तो यहाँ भी हिंदू हैं, वहाँ भी हिंदू हैं। अब बात सिर्फ ये है कि जब कोई मरता है और उसे खून की ज़रूरत होती है, तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, उसे पूछा जाता है बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, जब बी नेगेटिव है। जब ये हम खून ब्लड जब गॉड ने, जब अल्लाह ने, जब भगवान ने हमें जब ब्लड ग्रुप की जब ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम डिस्टिंग्विश नहीं करते कि मुसलमान का खून है कि नॉन मुस्लिम का खून है, हम वो ब्लड डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमने जान बचानी होती है। ये जो लफ्ज़ है ना, मैं भी चौकीदार हूँ, मूवमेंट, ये मैं किस चीज़ का चौकीदार हूँ? मैं इसी चीज़ का चौकीदार हूँ कि मुझे अपनी चौकी पे लड़ना है, मुझे हर एक की मदद करनी है। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो मैंने ये नहीं देखना कि वो मुसलमान है तो मुसलमान को देना है, काफिर तो काफिर को नहीं। मैंने ये नहीं देखना, मैंने अपना दिल खोल के अपनी ये ब्लड देना, ताकि किसी एक इंसान की जान बच जाए उससे। अब क्योंकि अगर एक इंसान का आप जान बचाते हो ना, आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि आप असल चौकीदार हो, इंसानियत के चौकीदार हो, जिसमें पीस है, जिसमें लव है। लव का मतलब सिर्फ लड़का लड़की वाला लव नहीं है, लव का मतलब रिस्पेक्ट होता है, इज्जत देना होता है, आदर करना है अपने माँ बाप का। जब हम माँ बाप को इज्जत देते हैं, जब हम उनको प्यार उनके लिए करते हैं, उन्हें प्यार से दबाते हैं, उनके लिए जब हम खुद खाना पकाते हैं, उनके लिए गाड़ी में उन्हें छोड़ते हैं, या हम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं, उनकी जिस सीमा में, जिस सिमत में वो चाहते हैं, हम उसमें चलते हैं, तो हम उस दिन सब पे अपनी चौकी को हम पहचान रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये होगा, मैं ये चाहता हूँ कि कितना अच्छा हो कि हम जो एजुकेशन जो सेक्टर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये आगे पीछे हो, यहाँ से लोग वहाँ पढ़ाने जाएं, वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आए, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है, पावर्टी दोनों मुल्कों की दूर हो सके। अगर ये जितनी भी डिफेंस पे पैसे लग जाते हैं, ये पाकिस्तान को, इंडिया की इकॉनमी के यही पैसे वो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए लगा दें, और दोनों तरफ एक तरफ चैरिटी और पीस का अगर एक जेस्चर चला जाए, तो हम कितनी जल्दी हम ये वेस्ट को शिकस्त दे सकते हैं, अपने सब कॉन्टिनेंट को। बल्कि ये जो चाइना के साथ मिल के हम लोग ये अपनी पूरे के पूरे साउथ एशिया को, इस खित्ते को बहुत ही, यानी कि बहुत इकॉनमी वाइज नंबर 1 पे बना सकते हैं। बस बात क्या है कि ये जो है ना इंडिया पाकिस्तान, अगर ये समझ लें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, ये असल चौकी इनकी क्या है। मैं भी चौकीदार हूँ। हम किस चीज़ के चौकीदार हैं? हम नफ़रतों के क्या चौकीदार हैं? हम पीस के चौकीदार हैं। हम वो पीस किस तरह आएगा? जब आप एक दूसरे पे एतबार करेंगे। हर जगह हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में बैठा और पाकिस्तान इंडियन पे एतबार। वो यही कहते हैं कि एतबार, जिस दिन हमने एतबार करना चाहिए। देखें, बात सुने, मैं आपको इसकी मिसाल एक ये देता हूँ कि जब किसी की शादी होती है, तो जो लड़की है, लड़की वाले जो होते हैं, वो अपने घर वालों को उनको गाइड करके भेजा जाता है कि ये करना, ये करना, ये करना। वो उस सोच से लड़की जो है उस नए घर में जाती है। अब क्या होता है, जब वो उस सोच के साथ जाती है, तो वो उस नई सोच वाले लोगों को अडॉप्ट नहीं कर पाती। अगर वही लड़की ने पूरी ज़िंदगी अपनी जी, अगर आप उसे अपनी आज़ादी दी होती, तो आज वो अडॉप्ट करके सही लड़की ज़िंदगी जी रही होती, या वो लड़का सही ज़िंदगी अपनी जिनकी ससुराल वालों के पास जाते हैं उनसे सही ज़िंदगी जी रहे होते। तो बात क्या, प्रॉब्लम बीच में क्या आ जाती है कि डायरेक्शन देने की। आपका गाइड कौन है? डायरेक्शन देने वाला। अगर डायरेक्शन किसी की नहीं, तो खुद सोचो, जिस सिचुएशन में हो खुद सोचो, हल खुद निकालो। जिस दिन आपने अपने दिमाग को खोले, जिस दिन आप कुएं के मेंढक ना बने, उसी दिन आप आज़ाद हो गए। क्योंकि आज़ादी ही सबसे बड़ी नेमत है, और हम लोग क्या है, हम लोग के ग़ुलामी के चौकीदार हैं।
हमें आज़ादी का चौकीदार बनना है। हमें जहाँ जो सिचुएशन में अच्छा लगता है वो करो, लेकिन कभी कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो, कभी भी कभी किसी से बुरा ना करो। जहाँ भी कुछ गलत होने लगे वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से पलट लो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आप जानते हैं अल्लाह की नेमत है, और इस ज़िंदगी को हमने आज नहीं तो कल वापस देना ही। अख्तियारात है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा नहीं, हमने अल्लाह को वापस देने हैं, खुदा को, भगवान को, जिसके भी हैं ये हमने। और हम सब ने, लेकिन 100 साल पहले हम इस बॉडी में नहीं थे, कुछ अरसे के लिए, और 100 साल बाद हम इसमें नहीं होंगे, ये हड्डियों का ढांचा होगा, फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। इस पर कहते नहीं है, जैसे आपकी बॉडी होती है, ये कब्र में जाती है, जहाँ भी जाती है, उसका जो बचता है उस पर अगर फर्टिलिटी करो, फर्टाइल लैंड बनाओ, तो लैंड की और अच्छी फर्टिलिटी होती है। तो हम लोगों ने कल, हमारा यही अंजाम है, आज नहीं तो कल। तो हम लोग क्यों अपने असल को भूल गए? हमारा असल क्या है? हमारी सोल। हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम इस सोल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी असल चौकी को पहचानें। हमारी चौकी क्या है? कि मजबूती, मोहब्बत, अमन, एतमाद का रिश्ता। जिस दिन हमने एतमाद का रिश्ता कर लिया उस दिन ही हम जीत पाएंगे। मेरा यही गुजारिश है इमरान खान से, PTI से, और नरेंद्र मोदी जी से, इधर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी से। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये दिया। सबको मैं यहाँ वहाँ से बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये कहना था कि देखें, अगर मैं जैसा पाकिस्तानी अगर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखें, जो गलती है उस गलती को आहिस्ता आहिस्ता सीख। एक दिन में कोई बीमारी होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो भी एक दिन में ठीक नहीं हो जाती। अक्सर डॉक्टर के पास हैं, वो क्या कहता है कि जितना अरसा आपको बीमारी होने में लगे, कम से कम आप उतना टाइम तो दें। अब आप ये देखिए, अब 70 साल आपको ये हो गया, अब आप कितनी जल्दी अब आप ये ख़त्म करेंगे, ये नफरत दोनों मुल्क में। तो हम पीस के पता नहीं कब जाके पहुँचे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम वहीं पे बैठे हैं, पॉज मोड में बैठे हैं। कब हम निकलेंगे? कब हम असल लीडर बनेंगे? हमने अपने खित्ते को आगे से आगे लेके जाना है। हमें पहले ये पता है, हम सब साउथ एशियन, हम सब कॉन्टिनेंट के हैं। जो साउथ एशिया में रहते हैं वो साउथ एशियन ही है। देखिए कितनी अच्छी लगती है एंटरटेनमेंट हमारी लोगों के साथ होती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, देखिए अगर आप ये देखिए, अभी न्यूज़ एंकर हमारे मिलते हैं आपस में, तो कितना इन्हें आगे क्योंकि देखिए ऐसे में बात ये है कि इंटरेक्शन ही नहीं है। जब इंटरेक्शन नहीं होगी तो नफरत ही फैलेगी। मुझे एक बात बताएं, जहाँ जो पानी चलता है, जो रवा होता है उसे बदबू नहीं आती, जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ से बदबू ही आती है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, बदबू कश्मीर से ही आ रही है, क्योंकि पानी आके वहीं रुक रहा है, और जबकि वहीं का पानी इंडिया और पाकिस्तान में जा रहा है। खासतौर पे पाकिस्तान में तो पूरा रिवर इंडस का पानी ही आ रहा है इंडिया, वो ऊपर चाइना से होते हुए, ये दरिया नीलम से होते हुए, ये रिवर इंडस का यूँ। तो बात ये, और इंडिया से भी यूँ घूम के, तो ये 5 और दरिया। अगर हम पानी को इस तरह, पानी का मसाइल हम लेके आ रहे हैं, क्रॉप्स यहाँ ख़राब हो रही हैं, वहाँ पर नहीं हो रही। बात ये है कि अब इतना सारे मसाइल हैं आप लोगों के। अब चाइल्ड लेबर का इतना मसला है। इंडिया में भी गरीब घर लोग रखते हैं बच्चियों को ड्राइवर्स के पास जाए, इधर क्या नाम है, ये गाड़ियाँ सही करवाने, वहाँ छोटे छोटे लड़के लगे बैठे हैं, वो चाइल्ड लेबर लगी हुई जी। इधर चले जाएँ, चाय वाले के पास चले जाएँ, जिसके पास चले जाएँ वो भी चाइल्ड लेबर लगी हुई है। हर जगह चाइल्ड लेबर मुझे यहाँ पाकिस्तान में नज़र आई है, और इंडिया में भी। तो बात ये है कि ये इन चाइल्ड लेबरों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम ये ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे कैसे पहुँचेंगे? आप मुझे बताएं, पॉवर्टी कैसे ख़त्म होगी? दूसरी बात, आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये जो मदरसों की वाली बात है, मदरसों में जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। मदरसे का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन अरबिक में। तो मस्जिद में हम पढ़ने जाते हैं मुसलमान लोग नमाज। अगर हम इसे इंस्टीट्यूशन का जो है इसे दर्जा दे दें, और इसमें वो सारे अलूम बनाए, जो कि मैं एक बिलीवर इस चीज़ का हूँ, जो मेरी जहाँ तक समझ आई है कि जितने भी मज़हब हैं, जितने भी एक्चुअली ये मदरसे हैं, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये एक्चुअली डिसकनेक्टेड है ओरिजिन से। अब जितने भी हम लोग स्कूलों में पढ़े, हम लोगों को वहाँ हमें भी इस्लाम पढ़ाया जाता था, हमें भी वहाँ पे इस्लामी किताबें, वहाँ पे इस्लामिक टीचर, सब कुछ। आप वही चीज़ अगर वही का वही आप स्कूल में, वो यूनिवर्सिटी, ये क्या नाम है, मदरसे में शुरू कर दें और उसे कनेक्ट कर दें उसे, और पूरे का पूरा जो है इसमें जो है ये पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो क्यों नहीं ये कोई भी दहशतगर्दी से, टेररिज्म से काबू चल पाया नहीं जा सकता? आप उन्हें वो पॉजिटिव डायरेक्शंस दें जो जिससे आप, ये वही बात है, मैं ये जो फिर से लाइन है
मैं भी चौकीदार हूँ, आप अपनी चौकीदारी का करें, आप अपनी एजुकेशन की सही तरह से चौकीदारी करो और मदरसों में अपनी मर्ज़ी का और सिर्फ मदरसे का लफ्ज़ ही हटा दें। अगर मदरसे का लफ्ज़ देना है तो एक पॉजिटिव तरीके से दें और उसको साथ इंस्टीट्यूट भी लिखे, साथ ब्रैकेट में मदरसा लिखें, दारुल उलूम लिखें, कोई पॉजिटिव तरीके से लिखें कि जो भी कोई माँ बाप है, मैं भी हूँ, कोई भी है, जब हम लोग माँ बाप बने, कोई भी बने, तो वो इज़्ज़त से अपने 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 बेटे या बेटी को किसी ये मदरसे में इस तरह से भेजे जैसे वो एक अच्छे स्कूल में, जैसे बड़े बड़े एजुकेटेड स्कूल में, ऐसे ही मदरसों में भेजे। और इसमें सबसे बड़ी मैं बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट्स को इंटरेक्ट करना पड़ेगा मदरसे से। इनको अच्छा, मैं आपको बताऊँ, फीसें अच्छी देनी पड़ेंगी, सैलरीज अच्छी देनी पड़ेंगी, हैंडसम सैलरी देनी पड़ेगी ये मौलवियों को, और इन्हें मौलवी भी इन्हें वो रखने पड़ेंगे जो इनके मयार के मुताबिक उतरते हैं, और जो मयार के नहीं आते आप उन्हें रिक्रूटमेंट करते हैं इन लोगों की। स्टूडेंट की भी मैं कहता हूँ रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मदरसों में प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जितना मुझे पता है यहाँ पे ये होता है, जो आपका लंगड़ा लूला जो अपाहिज जो लड़का है उसे आप मदरसे में भेजते हो, जो आपका बेहतरीन पढ़ने वाले से अच्छा जिसका अच्छा मेमोरी है, उस लोग कभी मदरसे नहीं भेजते। अब ये भी देखो, और पता नहीं उसके साथ वहाँ क्या होता है। अब उसका कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है कि इन बच्चों से क्या बात होती है, इनको किस रास्ते पर लगाया जाता है कल। और इनको ये भी गारंटी नहीं है कि कल आज ये पढ़ लिख के कल इनका फ्यूचर क्या है, कोई फ्यूचर से सिक्योरिटी भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। मुझे तो इतने, हमारे मुल्क में इतने मदरसे हैं, क्या इधर की पॉट आके क्या बनती है, इनका क्या फ्यूचर है, आज तक डिसाइड नहीं हो सका। इसको भी हमें सही करना है और हमें सही रास्ते पे अपने मुल्क को लेके जाना है, अपनी कंट्रीज़ को, इंडिया पाकिस्तान दोनों को लेके जाना है। तभी हम अपने कंट्री की ये जो चौकीदारी है, मैं भी चौकीदार हूँ, हम चौकीदार हैं, हम सब चौकीदार हैं, हम इंडिया पाकिस्तान में सब चौकीदार हैं और अपनी अपनी जगह पे चौकीदार हैं, हम अपने सर्कल में चौकीदार हैं। जितने हमारे वसाइल हैं, जितना हमारे पास एनर्जी है, जितनी पावर है, हम सबको, हम बूढ़े हैं जवान हैं, जितने भी जिस भी किस्म के, हम सबको यकता होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। जिस दिन हम एक पेज पे हो गए, आप देखें कि हम वेस्ट को शिकस्त दे देंगे, हम दुनिया में नंबर 1, साउथ एशिया, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 पावर होगी हर तरह से। कितनी, बस यही मेरा आपके लिए मैसेज था और सबके लिए ये था कि क्या है, इस दफ़ा 2019 में जब इलेक्शंस हो, क्या है, मोदी जी या बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, राहुल गांधी की, तो वो उनको चाहिए कि वो कुछ, मैं भी हूँ चौकीदार की इस चीज़ पे अमल करें और अपने मुल्क को वो या अपने इंडिया पाकिस्तान दोनों को वो इज़्ज़त दे, जिससे हम जो है ये वो पॉजिटिव चौकीदारी करें, ना कि नेगेटिव चौकीदारी करें। और बस सिर्फ ये है कि अगर हम मिलके, अगर हमारे डीड्स, हमारे अमल, अगर हमारी सोच, अगर इसकी डायरेक्शन सही हो जाए तो हम लोग कामयाब हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और अब हम सबको वो दौलत से नवाजे जिससे दोनों तरफ पीस और प्रॉस्पेरिटी भर सके। तो जय हिंद आप सबको, वहाँ हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि मेरा मुल्क है, मेरा नेशन है, मैं इस मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।